वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करते हैं फरवरी माह का करेंट अफेयर, जिसे हमने एसपीडी से लिया है। आइए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे फिर से शामिल किया गया? तो मालदीव को। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले, ठीक ना। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सर्बियन ने नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अमेरिका की सोफिया केनिन ने गर्बाइन मुगुरुजा को हराकर। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2020 को किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज में सभी मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई? तो भारतीय टीम। 2 फरवरी 2020 को वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो फिल्म का नाम था फिल्म 1917, जिसके निर्देशक कौन है? सैम मेंडेस। नेक्स्ट, 3 फरवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की? कौन? वर्चुअल पुलिस स्टेशन, तो उड़ीसा सरकार ने। 3 फरवरी 2020 को इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोहम्मद तौफीक अलावी। कौन बने हैं? मोहम्मद तौफीक अलावी। 3 फरवरी 2020 को सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एम अजीत कुमार को। तीन फरवरी 2020 को सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एम अजीत कुमार। 3 फरवरी 2020 को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो यह विनोद शुक्ला की पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू। नेक्स्ट, 4 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है मैं हूँ और मैं रहूँगा, यानी आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अभिनेत्री वाहिदा रहमान को, ठीक है। 4 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो श्रीलंका ने। कब मनाया था? आज़ाद हुआ था कब? 4 फरवरी 1948 में, ठीक है। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो मध्य प्रदेश ने। किसने हासिल किया? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? था केरल। और हाल ही में अभी कोरोना मुक्त देश कौन सा बना है? तो न्यूजीलैंड। कोरोना मुक्त देश कौन सा बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। न्यूजीलैंड क्या बना है? कोरोना मुक्त देश बना है। नेक्स्ट, 5 फरवरी 2020 को एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। कौन है शक्तिकांत दास? तो आरबीआई के
प्रेजेंट गवर्नर है। ठीक है। 5 फरवरी 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति की नया अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो दीपा मालिक। कौन है दीपा मालिक? यह है भारतीय पैरालंपिक समिति के नया अध्यक्ष चुना गया है इनको। 5 फरवरी 2020 को श्रीलंका में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो गोपाल बागले को। किसे बनाया गया? तो गोपाल बागले को। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कितने आईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा दिया है? तो 5 को। 5 से 8 फरवरी 2020 को तक रक्षा मंत्रालय के 11वीं रक्षा प्रदर्शनी 11th डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ। लखनऊ कहाँ का राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश का। 5 फरवरी 2020 को डिफेंस एक्सपो में खगनातक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया। इस मिसाइल का निर्माण किस फर्म द्वारा किया गया था? JSR डायनेमिक्स द्वारा। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया? था जयपुर। जयपुर कहाँ है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान का राजधानी है जयपुर। 5 फरवरी 2020 को हॉलीवुड की किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया? तो किर्क डगलस। किर्क डगलस ये हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। 5 फरवरी 2020 को अमेरिकी संसद सीनेट ने किसे महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो वर्तमान में अभी डोनाल्ड ट्रंप को। 5 फरवरी 2020 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो 40वें स्थान पे है। 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर NS धर्मसक्तु को। नेक्स्ट 6 फरवरी 2020 को 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में। अभी वहाँ पे डेफ एक्सपो भी किया गया था और अभी भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन भी लखनऊ में ही किया गया है। 6 फरवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना, क्या है सेवा का नाम? जन सेवक। तो ये है कर्नाटक सरकार। 6 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो के परासन को। किसको बनाया गया? के परासन को क्या बनाया गया? राम मंदिर ट्रस्ट। 6 फरवरी 2020 को सबसे लंबे समय तक 328 दिन अंतरिक्ष में रहने वाली पहली कौन बनी है? 328 दिन का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाई है क्रिस्टीना कोच। 6 फरवरी 2020 को कोलकाता में आयोजित 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? ती है बंगाल की राखी हल्दर ने। 7 से 11 फरवरी 2020 तक महिंद्रा राजपक्षे भारत की यात्रा पर है। वह किस देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं? तो श्रीलंका के। श्रीलंका का नया राजधानी कौन बनाया गया है? तो श्री जयवर्धने पूरे कोटे। 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया? तो मुंबई में। 7 फरवरी 2020 को जिंदल साउथ वेस्ट JSW ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? क्रिकेटर ऋषभ पंत को। 7 फरवरी 2020 को किसने लिंक्डइन के CEO पद से इस्तीफा दे दिया? तो जेफ बेनर ने। 7 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? तो भारत।
7 फरवरी 2020 को 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजित हुआ? केरल के कोच्चि में। 8 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग BBL 2020 का खिताब जीता? तो सिडनी सिक्सर्स ने। 8 से 9 फरवरी 2020 तक किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? तो त्रिपुरा। ऐसे हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। पूछता है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। लेकिन अब इसको त्रिपुरा में भी मनाया जाने लगा। 8 फरवरी 2020 को देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र बर्मन में। 8 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश CN रामचंद्रन नायर को। नेक्स्ट, 9 फरवरी 2020 को किस देश की क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के क्रिकेट टीम ने भारत को हराया था। 9 फरवरी 2020 को देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया? तो हैदराबाद मेट्रो रेल। 9 फरवरी 2020 को किस अमेरिकी लेखिका का निधन हो गया? तो यह है रोजर कहन। 9 फरवरी 2020 को AK-47 बुलेट के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हैमलेट किसने विकसित किया? तो मेजर अनूप मिश्रा ने। 9 फरवरी 2020 को किस जाने माने RSS प्रचारक का निधन हो गया? तो P परमेश्वरम। 9 फरवरी 2020 को खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियन 2020 किसने जीता? तो लद्दाख स्काउट ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को रखा। मतलब लद्दाख स्काउट ने ITBP पुलिस को हराया था। 10 फरवरी 2020 को 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है जोकिन फोनिक्स फिल्म जोकर के लिए। 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो पैरासाइट। यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पैरासाइट पहली विदेशी फिल्म है। तो पूछेगा कि पहला विदेशी फिल्म कौन है जो सर्वोच्च सम्मान पाई है? तो पैरासाइट। 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो पुलेला गोपीचंद को। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दाल दिवस। 10 फरवरी 2020 को हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक का निधन हो गया? तो गिरिराज किशोर का। 10 फरवरी 2020 को टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह। 10 फरवरी 2020 को किस मंत्रालय द्वारा देश के हर बच्चे को वर्म मुक्त बनाने के लिए नेशनल डी वर्मिंग डे आयोजित किया गया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी 2020 को 33वां अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इथोपिया के अदिस अबाबा में। 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित नतीजे में
कौन पार्टी 62 सीट से जीतकर सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी? आम आदमी पार्टी हराया किसको? तो बीजेपी को। बीजेपी कुल कितने सीट जीती? तो 8 गो। 11 फरवरी 2020 को CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? था केरल। 11 से 13 फरवरी 2020 तक दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, 12 फरवरी 2020 को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को हराकर। 12 फरवरी 2020 को सबसे कम उम्र में माउंट एकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर कौन बन गई है? भारत की काम्या कार्तिकेयन। 12 फरवरी 2020 को भारत और किस देश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए? तो नॉर्वे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग चाह रहे हैं कि हम ऐसे ही करेंट अफेयर अलग अलग वीडियो बनाएं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी? तो हरियाणा सरकार। 12 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया? तो भारत की लालरी मेस्यामी। 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने रियासती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कुदुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो केरल। 12 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा? तो कोविड-19 यानी कोविड 2019। 12 से 13 फरवरी 2020 के बीच किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की? तो यूरोपीय संघ और खाड़ी देश के प्रतिनिधियों ने। 12 से 18 फरवरी 2020 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले कौन भारतीय बने? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। 13 फरवरी 2020 को सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? तो क्रमशः सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। मतलब प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेश सेवा, मतलब दोनों में सुषमा स्वराज जोड़ दिया गया। 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए जो भारतीय मूल के हैं? तो भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्सेला हिबेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर थे। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो पुर्तगाल के। 14 फरवरी 2020 को किन दो देशों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई? तो मुंबई और पुणे। किन दो शहरों के बीच? तो दो शहर कौन का? मुंबई और पुणे के बीच में क्या शुरू किया गया? भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस। 14 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निर्देशक कौन नियुक्त किए गए? तो भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह। 14 से 15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक
विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जर्मनी के म्यूनिख में। 15 फरवरी 2020 को डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को। 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 15 से 16 फरवरी 2020 को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी असम में। 15 फरवरी 2020 को 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो सौरभ घोषाल तथा ज्योत्सना चिन्नप्पा। 15 फरवरी 2020 को एयर इंडिया का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव बंसल को। 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो गली बॉय को। 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो क्रमशः रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट को। 16 फरवरी 2020 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो अरविंद केजरीवाल। 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो पेरिस में। दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो में आएगा।